Hello everyone, welcome to Vidya Mind. I hope you all are doing great. So my name is Alisha and I am your science educator. So first of all students, congratulations, आप आ चुके हैं क्लास 6th में. Yes, और आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपकी क्लास 6th का फर्स्ट चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. क्या करने वाले हैं, आपके फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो आपका चैप्टर है इट इज बेस्ड ऑन साइंस. यस, हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में. तो चलिए अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, अपने क्वेश्चंस को लाइए और उन्हें यहाँ पर साथ में मिलकर बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज बेस्ड ऑन साइंस. किसके ऊपर बेस्ड है? साइंस के ऊपर. साइंस नाम तो सुना होगा ना. सो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज साइंस? साइंस होती क्या है? तो देखिए, साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवरी. तो साइंस क्या है? साइंस एक स्टडी है. किसकी स्टडी है? नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी है. भाई कैसे करते हैं ये नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी? थ्रू ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन करके, क्यूरियोसिटी जगाकर, राइट, एक्सपेरिमेंट्स करके और साथ ही साथ डिस्कवरीज करके, राइट. अब आगे देखिए, as human beings we are naturally curious about our surroundings. We often ask questions and try to understand the world around us. अगर मैं बात करूं हम ह्यूमन बींग्स की, तो हम बहुत ज्यादा नेचुरली क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं. क्यूरियस मतलब हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बहुत ज्यादा जिज्ञासा हमें होती है. हम बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं ना. एंड स्पेशली हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उसको समझने के लिए तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं. अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो बच्चों में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है. बच्चों को हर चीज जाननी होती है कि ये कैसे आया, ये कहां से आया, ये कैसे बना, ये कौन है, ये क्या है, राइट. इस तरीके से हम एडल्ट्स में भी बहुत सारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं. आप बच्चों में भी आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी नई नई चीजों को समझने की, जानने की, राइट. और आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते होंगे, राइट. अब आगे देखिए, सो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कवरिंग आंसर्स टू सच क्वेश्चंस. तो साइंस और कुछ नहीं, एक तरीका है. कैसा तरीका? सोचने का. इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, ऑब्जर्व करने का तरीका, एक्सप्लोर करने का तरीका, साथ ही साथ आपके मन में ये जो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको आंसर करने का तरीका. आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर कहां से मिलेगा, किसकी हेल्प से मिलेगा? साइंस की हेल्प से मिलेगा. अब आगे देखिए, इन योर प्रेपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल यू लर्न मैनी आइडियाज रिलेटेड टू साइंस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटीज. आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने जो आपका स्कूल होगा, आपकी क्लासेस होंगी, वहां पर आपने साइंस से रिलेटेड बहुत सारी आइडियाज को पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा. हम साइंस को किससे रिलेट करते हैं? ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटीज से, राइट. देखिए, आप देखते होंगे कोई भी चीज डिस्कवर होती है, कोई भी चीज जब इन्वेंट की जाती है, डिस्कवर की जाती है, तो क्या होता है, उसके पीछे बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, राइट. अब आगे देखिए, इन द मिडिल स्टेज यू विल कंटिन्यू लर्निंग बाय एक्सप्लोरिंग द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड यू इन मोर डिटेल. अब आ चुके हैं आप अपनी मिडिल स्टेज में, राइट. अब यहां पर भी आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करोगे. आप साइंस के साथ अपने आसपास का जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है ना, उसको सीखना, उसको समझना कंटिन्यू रखोगे. अब आगे देखिए, साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नेचर एंड द यूनिवर्स. टू वर्क इन साइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज क्यूरियोसिटी. तो देखिए, साइंस एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने आसपास के नेचर को और यूनिवर्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं ना. और यही साइंस क्या करता है, आपकी क्यूरियोसिटी को जगाए रखता है. अगर आपको साइंस से काम लेना है ना, साइंस को समझना है, साइंस की हेल्प से चीजें फाइंड आउट करनी है, तो एक चीज आप में कभी नहीं खत्म होनी चाहिए. और वो क्या है? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, क्वेश्चंस पूछने का जो जुनून है वो कभी नहीं मिटना चाहिए, राइट. अब आगे देखिए बच्चों, वी सी मेनी वंडरफुल थिंग्स अराउंड अस एवरी डे. हम हमारे आसपास बहुत सारी वंडरफुल चीजें देखते हैं या नहीं देखते? देखते हैं ना. जैसे कि क्या? पूछो मुझसे, मैम क्या क्या देखते हैं? टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड. सैंड देखिए, मिट्टी, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे, उनको हम क्या बोलते हैं? टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड बोलते हैं. कितने छोटे होते हैं ना. उसके बाद फ्लोइंग रिवर्स एंड ओशियंस,
बड़े बड़े आपने ओशियंस देखे होंगे, फुल ऑफ वाटर, फ्लोइंग रिवर्स देखते हो आप, देखी होंगी ना। फिर डेजर्ट्स एंड कोस्ट, डेजर्ट एरियाज, ऐसे एरियाज जहां पर क्या होता है, सिर्फ आपको सैंड दिखाई देती है, वहां पे आपको कोई वेजिटेशन, आपको कोई प्लांट्स या एनिमल्स ऐसे देखने को नहीं मिलते। रेयरली आपको कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं, राइट। वहीं पे अगर मैं बात करूं कोस्टल एरियाज की, कोस्ट की, तो वहां पर क्या होता है, बहुत बड़ा सी या फिर ओशन के किनारे वाला जो एरिया होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं। वहां पे आपको बहुत ज्यादा पानी देखने को मिलेगा, बहुत कम सैंड देखने को मिलेगी, बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, फिश देखने को मिलेगी, राइट। अब आगे देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई प्लांट्स एंड एनिमल्स भी तो हमारे आसपास क्या है, वंडरफुल चीजें हैं, राइट। अलग अलग तरह के प्लांट्स विद वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज, अलग अलग तरह की उनकी लीव्स होती हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स आपको दिखाई देते होंगे, फ्रूट्स दिखाई देते होंगे, वेजिटेबल्स दिखाई देते होंगे, है ना फैसिनेटिंग, है ना ये वंडरफुल। इसी तरीके से एनिमल्स भी देखो, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में जो रहते हैं, लैंड पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, कितना बड़ा एलिफेंट होता है और कितनी छोटी सी आपकी एंट होती है, फैसिनेटिंग तो है। फिर आगे मैसिव माउंटेन्स, वहीं पे आपको बड़े बड़े माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, रॉकी स्ट्रक्चर्स। फिर आपको अंडर वाटर लाइफ, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग तरह की फिशेज, ऑक्टोपस, राइट। फिर आपको स्टार्स एंड गैलेक्सीज देखने को भी मिलती है, कहां पर, स्पेस में। अगर मैं अर्थ की बात ना करूं, आउटर स्पेस की बात करूं, तो रात में आपको देखने को मिलते हैं ना टिमटिमाते तारे, छोटे छोटे स्टार्स चमकते हुए, राइट। बट बाहर आप जाओगे, जब आप स्टार्स को देखोगे तो यहां से तो छोटे छोटे लगते हैं, बट एक्चुअल में बहुत बड़ा साइज होता है, साइज में बहुत बड़े होते हैं। हमारे स्पेस में बहुत सारी गैलेक्सीज भी प्रेजेंट हैं, तो ये भी तो बहुत फैसिनेटिंग चीज हुई। तो ये सारी चीजों को आप एवरीडे नोटिस करते हो, बट अगर इनको समझना है तो किसकी हेल्प से समझोगे, साइंस की हेल्प से समझोगे। अब आगे देखिए, मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज बिगिन फ्रॉम सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेश्चंस अबाउट एवरीडे थिंग्स। और जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई कैसे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज सिंपल ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुई। आप अपने लाइफ में हर रोज ये सारी चीजें देखते हो, समझते हो, जानते हो, बट जितनी भी ये हमारी सिंपल ऑब्जर्वेशंस है ना, हमारी एवरीडे लाइफ में जितनी भी सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं, यही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की तरफ लीड करती हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व, इट्स इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे क्यूरियस। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये एक माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ये डेजर्ट है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको देखो कितना सैंड देखने को मिलेगा, राइट। ये कोस्ट है जहाँ पे आपको कितना सारा वाटर देखने को मिलेगा, अलग अलग वेराइटी के ट्रीज देखने को मिलेंगे। ये क्या है, एक अंडर वाटर व्यू ऑफ ओशियन है, जहां पर आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट प्लांट्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट फिश देखने को मिलेंगी। और वहीं पर गैलेक्सी, व्हाट इज दिस, इट इज अ गैलेक्सी। ये एक गैलेक्सी है जो आपको आउटर स्पेस में देखने को मिलेगी। तो देखा, हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं और ये सब कितनी फैसिनेटिंग है, कितनी अलग है एक दूसरे से, तो इनको ही ऑब्जर्व करना है आपको। अभी आपको क्या करना है, इन्हीं सबको पढ़ना है, इन सबको ऑब्जर्व करना है। अब आगे देखिए, तो साइंस इज लाइक अ जायंट एंड इंटरेस्टिंग पजल। अब यहाँ पर साइंस का एक बहुत अच्छा व्यू दिया गया है, एंड व्हाट इज दैट व्यू, कि साइंस जो है ना, एक बड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पजल है। साइंस क्या है, इट इज लाइक अ पजल। पजल क्या होता है, आपको सॉल्व करना होता है, पहेली होती है, आपको एक पहेली दी जाती है, आपको क्या करना होता है, उसे सॉल्व करना होता है। तो साइंस भी एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग पजल है जिसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। Every new discovery helps us learn more, but there is still much left to explore and understand. अब आप सुनते होंगे, देखते होंगे, अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारी डिस्कवरीज आपको देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है, राइट। यहाँ पर आपको जितना भी कंटेंट है वो दिख पा रहा है, एंड आप मुझे देख पा रहे हैं डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर। ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, ये भी साइंस ने ही हमें क्या किया है, ये टेक्नोलॉजी डिस्कवर करने में हेल्प किया है। तो हम अपनी डेली लाइफ्स में अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुकी है साइंस की हेल्प से, बट स्टिल
साइंस ना हर दिन आपको कुछ नया सिखा सकती है, कुछ नया डिस्कवर करने में हेल्प कर सकती है। अभी भी हमारे आसपास बहुत सारा चीजें एक्सप्लोर करने के लिए बचा हुआ है, अंडरस्टैंड करने के लिए बचा हुआ है। सो न्यू डिस्कवरीज लीड टू न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। तो ये जो न्यू डिस्कवरीज होती हैं ये क्या होती हैं? न्यू क्वेश्चंस लेके आती हैं, न्यू आइडियाज लेके आती हैं, और उनसे क्या होता है? बेटर डिस्कवरीज होती हैं। क्लियर? चलिए, साइंस ऑल्सो इम्प्रूव्स अवर लाइफ्स बाय हेल्पिंग अस इन्वेंट यूजफुल थिंग्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। और साथ ही साथ साइंस जो है वो हमारी लाइफ इंप्रूव करने में हेल्प करती है। कैसे हमारी लाइफ इंप्रूव करती है? बाय इन्वेंटिंग यूजफुल थिंग्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो साइंस है वो क्या करती है? हमें यूजफुल थिंग्स को इन्वेंट करने में हेल्प करती है और हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब आप सोचिए, एक ऐसा टाइम था जब लाइट जो होती थी वो सिर्फ दिन में ही होती थी, रात में नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि दिन में तो सन होता था हमारे पास, बट रात में क्या? रात में जो मून होता है उसकी लाइट बहुत कम होती है, जिससे सफिशिएंट लाइट नहीं मिल पाती और दिखाई नहीं देता था। तो हम क्या करते थे? जो पुराने जमाने के लोग थे वो क्या करते थे? कुछ और ऑल्टरनेटिव्स यूज करते थे रात के लिए, जैसे कि आग लगाकर जो दिया है, बाती है, कैंडल्स हैं, ये सब जलाते थे, लैंप्स जलाते थे। राइट? लैंप्स की डिस्कवरीज हुई, उसके बाद टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई और उससे क्या हुआ? आपका बल्ब का इन्वेंशन हुआ। तो देखा, हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि रात को हमें दिखाई नहीं देता, बट यहां पर जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया सिंपल ऑब्जर्वेशन से, सिंपल मटेरियल्स का यूज करके। जो थॉमस एडिसन थे उन्होंने क्या किया था? बल्ब का इन्वेंशन किया था। तो यहाँ पे उन्हें क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व किया कि दिन में तो लाइट होती है, रात में लाइट नहीं होती है, तो क्या किया जाए। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत उनके अंदर क्यूरियोसिटी आई, उन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछे और इन्वेंशन हुआ बल्ब का, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? अब आगे देखिए, as we learn more through science we begin to understand that all ideas in nature are connected। तो जितना ज्यादा आप साइंस को पढ़ने लगते हो, समझने लगते हो, आप देखते हो कि जितने भी आइडियाज हैं हमारे नेचर में वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्या है? दे आर कनेक्टेड। आगे देखो, अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ, सो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अब चलो, मैंने मान लिया साइंस जो है वो बहुत कुछ हेल्प करती है हमारी, बट ये भी तो काफी फैसिनेटिंग है ना कि अर्थ जो है, जितने भी प्लैनेट्स हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उसमें से जो अर्थ है वही ओनली प्लैनेट है जो कि क्या करती है? लाइफ को सपोर्ट करती है। लाइफ जो है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब सिर्फ आपको कौन से प्लैनेट के ऊपर देखने को मिलेंगे? सिर्फ अर्थ के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चलो हम डिफरेंट साइंस की हेल्प से डिफरेंट डिस्कवरीज कर रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं, हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, बट ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जितनी भी हमारी इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, इनके साथ साथ हम हमारे अर्थ का भी ध्यान रखें। राइट? क्योंकि हम ही क्या करेंगे? हम ही तो, हमारी लाइफ को तो अर्थ सपोर्ट करता है, हम ही उस अर्थ की क्या करेंगे? देखभाल करेंगे। राइट? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? अर्थ की भी टेक केयर करना, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी टेक केयर करना। और प्लैनेट हैज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारी जो प्लैनेट है, सिर्फ इकलौता प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिसके पास ग्रेट वैरायटी ऑफ थिंग्स है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना क्या काम, किसका काम है? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा काम है। राइट? तो इन्वेंशंस करिए, साइंस को समझिए, बट साथ साथ अर्थ का भी ध्यान रखिए। So, is this clear to you all? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। So, science helps us observe many amazing changes in living organisms। तो साइंस जो है वो हमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, अभी मैंने आपको बताया अर्थ के ऊपर आपको लाइफ देखने को मिलती है, प्लांट्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी क्या है? इस अर्थ की लाइफ का एक हिस्सा है। तो साइंस जो है वो हमें क्या करती है? इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट चेंजेस ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। कौन कौन से चेंजेस? चलिए वन बाय वन देखते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। देखा है आपने? एक छोटा सा सीड लगा दो मिट्टी में, कुछ टाइम बाद उसकी जब आप केयर करोगे एक प्लांट उसमें से निकल जाएगा। तो कितना फैसिनेटिंग है ना कि एक सीड से पूरा आपका जो प्लांट है वो बन जाता है, एक सीड से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया, एक लाइफ बन गई। राइट? नेक्स्ट, अ कैटरपिलर चेंजेस इनटू बटरफ्लाई। आपको पता है ना कि कैटरपिलर से ही बटरफ्लाई बनती है। कैटरपिलर जो है वो एक प्यूपा बनाता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो क्या करता है? एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बन जाता है।
पता है ना। नेक्स्ट, एनिमल्स ग्रो एंड रीप्रोड्यूस। आपने देखा होगा जितने भी एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और नए बेबीज को बर्थ देते हैं, रिप्रोड्यूस करके नए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज ऑब्जर्वेशंस मेक्स अस क्यूरियस अबाउट हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड सर्वाइव। तो आपके मन में ये भी क्यूरियोसिटी आती होगी ना, क्वेश्चंस आते होंगे ना कि किस तरीके से ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे अलाइव हैं, कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे ग्रो कर पाते हैं। ये सब भी आपके मन में आता होगा, आता है या नहीं आता। अरे भाई, साइंस इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, आना चाहिए, ये सब ऑब्जर्व करना सीखो अपने आसपास। अब आगे देखिए, living things need food to grow and stay healthy. In a large and diverse country like India, there are different types of food and cuisines. अब बात आ जाती है कि ये लिविंग थिंग्स कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे ग्रो कर पाते हैं। तो देखिए, जो लिविंग थिंग्स होते हैं लाइक अस, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वी ऑल नीड फूड। हम सबको फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। और अगर मैं बात करूं इंडिया जैसी बड़ी डाइवर्स कंट्री की, हमें पता है ना इंडिया इज अ वेरी बिग एंड डाइवर्स कंट्री। अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग हमारे कल्चर्स हैं, राइट। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट फूड्स एंड क्यूजीन्स भी होंगे, राइट। हमारे पास डिफरेंट फूड एंड क्यूजीन्स भी होंगे, अलग अलग तरह के स्टेट्स में अलग अलग तरह का फूड जो प्रोडक्ट्स हैं यूज होते हैं अलग अलग क्यूजीन्स बनाने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे डिफरेंट क्यूजीन्स। ये क्या है, डिफरेंट क्यूजीन्स हैं। तो साइंस हमें ये हेल्प करती है। अब आप मुझे पूछोगे ना कि मैम यहाँ पर साइंस कैसे आ गई, यहाँ पर साइंस हमारी कैसे हेल्प करेगी। तो साइंस हमारे ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इनको समझने में हेल्प करती है, जो कि हमारे फूड से, कुजीन से रिलेटेड है। जैसे कि व्हाट फूड इज मेड अप ऑफ, ये फूड बना किस चीज का हुआ है। आप बोलोगे कि ये फूड हमें ग्रो करने में, हेल्दी रखने में हेल्प करता है, हमारे सर्वाइवल में हेल्प करता है, बट ये फूड किस चीज का बना होता है। और सेकेंड, ये खाना आता कहाँ से है, वेयर डज दिस फूड कम फ्रॉम, ये फूड आता कहाँ से है। एंड नेक्स्ट, हाउ फूड हेल्प्स लिविंग बीइंग्स ग्रो एंड गेट एनर्जी। मेन बात तो ये है, चलो ठीक है, फूड हमारी हेल्प करता है, पर ये फूड हमारी हेल्प कैसे करता है, हमारी ग्रोथ में, हमें एनर्जी देने में कैसे हेल्प करेगा। तो ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं ना, आप जब चीजें ऑब्जर्व करते हो और क्यूरियोसिटी जो जगती है, इन सब क्वेश्चंस का आंसर करने में कौन हेल्प करेगा, साइंस हेल्प करेगी, राइट। So, by observing nature and asking questions, science helps us learn about life around us. तो साइंस आपको बहुत सारे इन्वेंशंस करने में हेल्प करती है, डिस्कवरीज करने में हेल्प करती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का आंसर, सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प करती है। बट साथ ही साथ साइंस जो है वो आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आपके आसपास नेचर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो ये सब आप कर सकते हो किसकी हेल्प से, सिंपल साइंस की हेल्प से। तो आपका जो क्लास 6 है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, इसमें आप यही सब पढ़ने वाले हो, बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर। तो अपनी क्यूरियोसिटी को जगाए रखना है, अपनी जिज्ञासा को बनाए रखना है और मेरे साथ बने रहना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइंड। थैंक यू वेरी मच।